आपकी जो जायज़ मांगे हैं उन जायज़ मांगों को हम ज़रूर प्रशासन के साथ एक बहुत ही अग्रसर तरीके से उठाएंगे जिससे कि इसका कोई ना कोई हल निकल सके। हमसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो 10 साल से हम लोग निराश रहे हैं, हमारे साथ धोखा हुआ, वादा खिलाफी हुआ। ये कम हत्या के बराबर है जो ऐसे नीच काम करते हैं लोग। बड़े जेल का भी सफर करवा दिया गया। कई करोड़ का करप्शन करना ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं। जब भी कर्मचारियों का मुद्दा उठाओ तो दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मुझे ये उम्मीद लगता है कि मनीष तिवारी जी यहाँ के लिए नए भी हैं और उनको एक उत्सुकता है काम करने का, क्योंकि वो नए हैं। उनको मालूम है कि अगर काम करेंगे तभी 5 साल बाद हमारी यहाँ की जनता हमें पूछेगी। अपना काम कर चुके हैं, बारी अब हमारी है। इसमें कहीं न कहीं एमसी के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मिले हुए हैं। मैं बड़े भाई से विनती करूंगा इसका विजिलेंस जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं, ताकि ये पागल बिल्ले जो बैठे अत्याचार कर रहे हैं हमारे चंडीगढ़ में, ये पकड़े जाएं और आगे से हमारे बहन भाइयों जो गरीब कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं, उनका शोषण ना हो सके। रंजीत जी के साथ, हरबंस जी के साथ, आपके जितने भी यूनियन के लीडर्स हैं, जितने भी मोहतबर साथी हैं, उनके साथ मिलकर आपके मैनिफेस्टो के एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, अफसरों से बात की जाएगी और जो अन्याय आपके साथ आज तक होता रहा है उस अन्याय को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए क्या हाल है। सरदार जी देखो मैं साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मैं 2-3 बातें रखूंगा। पहली है मनीष तिवारी जिंदाबाद, एसएस फेडरेशन जिंदाबाद, एसएस फेडरेशन जिंदाबाद, श्री मनीष तिवारी जिंदाबाद, श्री मनीष तिवारी जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता। इस बात के लिए इनके जो दम को जख्मों पे नमक लगाया, इसको थोड़ा सा आप कष्ट करिएगा, इनकी समस्याओं को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चंडीगढ़ ठेकेदारों की जद्दोजहद में चल रहा है। 80-80 लाख 30-20 लाख रुपए लेके से नौकरियां दिलवाई जा रही हैं। आज चंडीगढ़ प्रशासन को थोड़ा जगाने का टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिमांड बाद में विस्तार से आप लोगों के सामने रख चुका हूं। क्योंकि जिस तरह यहाँ के डीसी साहब 4-3 साल से मरे हुए लोगों की फाइलें दबा के बैठे हुए, साइन नहीं कर रहे हैं, बोर्ड का मीटिंग नहीं हो रहा है,
से पैसे लेके फरार हो रहे हैं। लेबर दफ्तर शून्य रह गया है, मजदूरों का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हम सरकार से या आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना ही मांग करते हैं कि जो बनता हुआ हमारा अधिकार है वो आप दिलवाते रहिए। हम आपके साथ हमेशा के लिए तैयार खड़े हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हुआ साथियों, पुलिस तिवारी जी का साथ में साथी लक्की जी भी है, उनका भी अन्य स्टेज पे बैठे हुए अपने साथियों का सब बार स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये माई का मैं मिश्रा जी को देता हूँ, मिश्रा जी सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पूरी फेडरेशन टीम की तरफ से अपने बड़े भाई मनीष तिवारी जी का, प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई HS लक्की जी का, विक्रम चोपड़ा जी का, हरमेल केसरी जी का, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। पर ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक इशारे में जरूर बात करूंगा। आप श्री राम को लाइए, श्री राम से मांग के हम मनीष तिवारी को लाएंगे सर। आप पेड़ों में भगवा बदवाइए, हम गरीबों के शरीर पे कपड़ा बांधेंगे। आज बड़े हर्ष उल्लास से आज अपने भाई को यहाँ बुलाया हूँ। शायद आप सब पिछले 10 साल से शोषण के शिकार हो रहे हैं। एक चीज की मैं गारंटी दूंगा कि मनीष भाई को लाके न शहरवासी छितर खाएंगे, न बड़े जेल जाएंगे, न सस्पेंड होंगे, न हमारे शहर के बुजुर्ग पुलिस वालों से धक्के खाएंगे। साथियों, इस चीज की मेरे से गारंटी ले। न आपके प्रधान रंजीत मिश्रा को बड़े जेल भेजा जाएगा, न प्रमोशन खोती जाएगी, और न ही 6 इंक्रीमेंट ब्लॉक होंगे। इस गारंटी मेरे से ले लो सर। और इस चीज की गारंटी मेरे से ले लो कि आगे 5 साल बाद आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई छितर मारने वाला भी MP दोबारा यहाँ आ सकेगा। आज मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका, चंडीगढ़ के उन सभी लोगों का जिन्होंने न्याय को जिताकर अन्याय को शिकस्त दी है चंडीगढ़ में। और उधर श्री राम की नगरी में जो राम को लाए थे वो कहाँ चले गए, वो श्री राम जी बताएंगे। भगवान श्री राम हमारे सबके हैं। मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, काशी से हूँ, जहाँ से मोदी जी हर साल जीतते हैं। लेकिन आज तक मैंने राजा दशरथ जी को नहीं देखा श्री राम जी को उंगली पकड़ा के लाते हुए, जो उनके रियल फादर थे। लेकिन मोदी जी को मैंने देखा कि इंसान भगवान को भी उंगली पकड़ा के ला सकता है। ताज्जुब वाली बात, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ये तकलीफ है इस बात का कि राजनीति इतने नीचे स्तर तक गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकता। आज मैं अपने बड़े भाई से विनती करूंगा कि ये जो लोग बैठे हैं आपके सामने, ये पिछले 10 सालों से शोषण के शिकार हैं। चंडीगढ़ के आला अधिकारियों से, ठेकेदारों से और ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों से। आज मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत गुबार है अंदर, 10 साल से संजोए बैठा हूं। मैं धन्यवाद करूंगा अपने मनीष तिवारी जी का, जो आज आकर पूरे शहर में एक उम्मीद की किरण जगाया उन्होंने। मैं धन्यवाद करूंगा अपने भाई हरमेल केसरी जी का, धन्यवाद करूंगा मैं HS लक्की जी का, धन्यवाद करूंगा आम आदमी पार्टी के सभी पॉलिटिकल लीडरों का जिन्होंने आज सहयोग देकर हमारे बड़े भाई मनीष तिवारी जी को यहाँ तक लाए। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी छोटी बहन अनिका तिवारी का, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर, शायद मुझे लगता है कभी सोई नहीं ढंग से जब तक चुनाव क्लियर नहीं हो गया। आज इस मौके पे मैं आज 2 लफ्ज बोलना चाहूंगा। शायद इस मेरे लफ्ज से मेरे बड़े भाई और हमारे बैठे ये मंच में विराजमान सारे पॉलिटिकल पार्टी हमारे भाई जो हैं समझ जाएंगे मेरा दर्द। आज 2 नाम लूंगा। एक हमारे बड़े भाई, कभी बोला नहीं नाम, कभी बोलना चाहता था, लेकिन आज हमारे मुखिया यहाँ बैठे हैं पूरे शहर के, आज बोलना पड़ेगा मुझे। पहले भी पार्टियां रही हैं कांग्रेस की, अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी कांग्रेस का लीडर
कभी भी कर्मचारियों के नेताओं को या कर्मचारियों को नहीं पूछा। मैं धन्यवाद करूंगा, दो नाम सिर्फ हरमल केसरी जी का और विक्रम चोपड़ा हमारे भाई साहब बैठे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक उनका आज मैं वो चीज बोलना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा विक्रम चोपड़ा जी से, भाई साहब से, शायद उनको एक चीज अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच्चाई आज मैं बोल के रहूंगा। हमेशा कभी भी रैली धरना हुआ, दो शख्स का जरूर फोन आया और हमेशा मदद की गुहार लगाते रहे कि मेरे भाई अकेला मत महसूस करना, ये हमारे विक्रम चोपड़ा जी और हरमल केसरी जी, कि कभी भी जरूरत पड़े रैली धरने में जब भाई को याद करके वहां पहुंचूंगा। मैं आज दिल की गहराइयों से फेडरेशन टीम की तरफ से, आप सबके तरफ से दोनों भाइयों का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमेशा साथ देने की उन्होंने अपील की हमारे, और तन मन धन से फाइनेंशियली भी बोला कि कभी भी जरूरत पड़े आपने झुकना नहीं, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, कर्मचारियों के लिए लड़ते रहो। तो मैं आज दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करूंगा साथियों, और मेरा तब भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि हमें तो हमारा हक लड़के ही मिला है साथियों। आज फेडरेशन की ताकत आप सब हो, अगर आप सब नहीं हो तो मैं नहीं हूँ, मैं प्रधान तभी हूँ जब आप लोग हो। और मैं आज अपने बड़े भाई से आग्रह विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें सारे मुद्दे हमने लिखे हुए हैं, मुझे तोते के तरीके सब याद है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीजें बता दूंगा बड़े भाई से अपने, कि अभी आपने देखा कुछ महीने पहले स्कूल में 450 लेडीजों को नौकरी के नाम पे ठग लिया गया, और वो लेडीज जो बहुत गरीब परिवार से ऐसा 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है उनको, ये गौ हत्या के बराबर है जो ऐसे नीच काम करते हैं लोग। लेकिन इनके पीछे मुझे आशंका है कि अधिकारी भी सारे मिले हुए हैं, नहीं तो आज एक जाली ठेकेदार बनके कई करोड़ का करप्शन करना ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं। इसमें कहीं न कहीं एमसी के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मिले हुए हैं। मैं बड़े भाई से विनती करूंगा इसका विजिलेंस जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं, ताकि ये पागड़ बिल्ले जो बैठे अत्याचार कर रहे हैं हमारे चंडीगढ़ में, ये पकड़े जाएं और आगे से हमारे बहन भाइयों को जो गरीब कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं, उनका शोषण ना हो सके। दूसरी बात, 1 महीना भी नहीं बीता था, 2 को चाची और भतीजे को राजीव और चंदा ठाकुर को दोनों को अंदर करवाया, और 1 महीने बाद एक और बड़ा करप्शन हो गया, 700-800 लेडीजों को लूट लिया गया। एक सीमन नाम का एक छोटा सा बच्चा 25-26 साल का, ये उसके बस की बात नहीं अकेले कि 7-8 करोड़ किसी को लूट ले, और 700-800 जनानियों को। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर आंखें बंद करके बैठी थी, या चीफ ओझा साहब आंखें बंद करके बैठे थे जब उनके पार्कों में एक पार्कों में 70-70, 80-80 कर्मचारी काम कर रहे थे? उन्होंने क्या पता भी नहीं किया कि कहाँ उन्होंने कैसे आए और कौन ठेकेदार और इतनी लेडीज कैसे काम कर रहे हैं, और पिछले 1 साल से काम कर रहे थे। इसमें सब सोची समझी साजिश है और उनको लुटवाया गया। कहीं न कहीं ये 7-8 करोड़ में ऊपर अधिकारियों का भी हिस्सा होगा। अपने बड़े भाई से विनती करूंगा इसका भी सीबीआई जांच और विजिलेंस जांच करवाएं, क्योंकि आज हमारे शहर के मेयर भी अपने हैं, हमारे बड़े भाई एमपी भी अपने हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि जो 10 साल से हमारे अंदर दर्द है, तकलीफ है, हमें सताया गया, आप लोगों के हक उठाने के लिए 4 दिन के लिए ब्राइल जेल भेज दिया गया बिना कसूर, 6 इंक्रीमेंट ब्लॉक है, मेरा प्रमोशन खोज लिया गया, 5 महीने सस्पेंड कर दिया गया। आज भी उन लोगों ने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा है। आज शायद उनसे कुर्सी चली गई, लेकिन अपने लोगों को उन्होंने लगा रखा है। और आज मैं दूसरा नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं बोलूंगा अपने बड़े भाई और आप लोगों का मसीहा सीएनई न्यूज के जो आप लोगों के मधुकर जी हैं और राज सिंह जी। मैं आज हंसी भी आती है और तकलीफ भी होती है। आज मैं अपने लीडरों को बताना चाहूंगा कि हम तो कर्मचारी नेता थे, मुझे जेल भेज दिया, सस्पेंड कर दिया, 6 इंक्रीमेंट ब्लॉक में प्रमोशन खोज ली, 5 महीने सस्पेंड कर दिया। तो बनता है जायज हो, क्योंकि मैं आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आप लोगों के मुद्दे की बात करने वाला एक न्यूज चंडीगढ़ का सीएनई न्यूज, उनको सीनी में कील ठोकने की बात की गई। कील ठोकने की बात आप लोगों को मैं समझा दूं, कील ठोकना लोहे का नहीं, गोली मारने की बात की गई।
ये हालात है और इतने नीचे स्तर तक हमारी राजनीति गिर जाएगी। चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल पढ़े लिखे लोगों की जमात है, वहाँ पे ऐसी हरकतें होती हो कि जो हक के लिए लड़े उसको जेल भेज दो और जो न्यूज आवाज उठाए कर्मचारियों को उनको गोली मरवाने की भी धमकी दे दो। ये हालात है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा, सैल्यूट करूंगा अपने मधुकर जी का कि आज तक ना झुके ना टूटे और आज भी दम के साथ हमसे खड़े हैं। उन्होंने बोल दिया था सच्चाई की आवाज उठाऊंगा, चाहे गोली मार दो चाहे जो मर्जी कर दो। और आज मैं धन्यवाद करूंगा, मेरे साथ साथ 3 केस उनके ऊपर भी हैरान कर देने वाली बात है। ये पहली बार पूरे देश में चंडीगढ़ में है कि सीएनडी न्यूज के मेन एडिटर को भी, जो मालिक है सीएनडी न्यूज के, मधुकर जी के ऊपर भी 3 केस हैं। सिर्फ आप लोगों की आवाज उठाने के चक्कर में, गरीब मुलाजिमों की, शहर के जनता की आवाज उठाने के चक्कर में, एक हाई कोर्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कोर्ट केस करवाने वाले यही लोग हैं जो आज कुर्सी छीनी हुई है। साथियों, आप लोगों का अगेन मैं धन्यवाद करूंगा। अगर ऐसा अत्याचार करे तो बार बार हमारे मनीष तिवारी भाई साहब आएंगे और आप लोग ले खड़ेंगे साथियों। और आप लोग बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा बड़े भाई साहब का। आज घर में शादी है, लेकिन आज अपने कीमती वक्त को हमारे बीच में जो आज बड़े भाई मनीष तिवारी जी दे रहे हैं, मैं अभी तो नहीं, रंजीत मिश्रा का जुबान ही है और सत्य है। आज मैं इस समय की कीमत का 5 साल बाद हम अदा करेंगे। आप लोगों से वादा करता हूँ और अपने मनीष तिवारी भाई साहब से वादा करता हूँ। ये ऋण जो है आज जितना टाइम यहाँ देंगे, ये ऋण आज तो नहीं, 5 साल बाद हम चुकाएंगे जब हमारा सही समय आएगा। जैसे इस बार समय आया था हमने चुकाया है और अगले 5 साल बाद भी चुकाएंगे। मैं दिल के गहराइयों से आप सबका, और मैं इसमें मुद्दे हैं जो मैं जल्दी से 5 मिनट लूंगा, आप लोगों को बता दूं। 2 मुद्दे मैं बता दिया हूं। स्कूलों में करप्शन हमारे गरीब कर्मचारियों के साथ 400-450 लेडीजों के साथ। उसके बाद 1 महीने बाद सीमल नाम का बंदा पूरे परिवार के साथ मिलकर 7-8 करोड़ का करप्शन किया 700-800 लेडीजों के साथ। सवाल ये उठता है, मेरी विनती सिर्फ इतनी है कि ये कर्मचारी बहुत गरीब तबके से, सबने 80 से 1.5 लाख रुपए तक दिया है। अब इनका सवाल ये, इनको उम्मीद है आपसे कि कहीं न कहीं चंडीगढ़ में जहां भी पोस्टें निकले, इतने बड़े बड़े पार्क हैं, आपका कार्यकाल अभी शुरू होने वाला है, मेयर भी अपना है, एमपी भी अपना है, कमिश्नर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ साहब के ऊपर दबाव बनाकर कहीं एक बड़ा ठेका करके इन गरीब कर्मचारियों को कहीं नौकरी देने का काम करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे ये कामना करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि हमारे लीगल एडवाइजर फेडरेशन के तिवारी साहब से, एकनाथ तिवारी साहब से कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि प्लीज यहाँ पे आए और 2 शब्द बोलेंगे। काफी समय हो गया, मैंने तो बड़ी सारी बातें पहले ही आप लोगों से किया था और मैं चाहता हूँ कि तिवारी जी को कहीं शादी में जाना जैसे खबर मिल रही है, तो जितनी जल्दी हो सके मिश्रा जी अपनी 2 सेकंड के लिए अपनी कोई बात करेंगे। उसके बाद लकीर जी, जैसे लकीर जी थोड़ा तैयार हैं, उनको और मनीष तिवारी जी को सुनने के लिए हमारे साथी बहुत व्याकुल हैं, आतुर हैं, तो कम से कम उनको जल्दी मौका दिया जाए। 2-2 मिनट समय के लिए जल्दी। सर, एक आपके संज्ञान में अपने बड़े भाई मनीष तिवारी जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा। एक अभी बहुत गंभीर मसला आया है। ये सारे जो लेटर में चढ़ाए गए हैं, ये सारे गंभीर मसले हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट मैं बता दूं आपको, स्मार्ट सिटी में जो कर्मचारी 3 साल से काम कर रहे हैं, और मैं आज गुरेज बिल्कुल नहीं करूंगा, इसमें एमपी शर्मा जी जो चीफ हैं, पिछले कई वर्षों से बैठे हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार उसमें कई लगे हुए हैं। वो अपने आप को, कमिश्नर मैडम को और अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए उन कर्मचारियों को जिनका ठेका 2 नंबर में किया गया और साइन उसमें एमपी शर्मा जी का है, तो मैं चाहूंगा कि ये अपने संज्ञान में डालें। उनको सबको बेघर कर दिया गया है। मंगलवार से मैं कॉर्पोरेशन के बाहर बैठूंगा और उसके खिलाफ, कमिश्नर मैडम को, एमपी शर्मा के खिलाफ जो विजिलेंस जांच चल रही है उसमें वो शरीक हों, और जो उनका भतीजा छूट के बाहर आया उसको अंदर किया जाए और एमपी शर्मा जी को अंदर कचहरी में लेकर उसके ऊपर विजिलेंस जांच करें और इन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर चढ़ाएं। ये मैं अपील करते हुए, इसमें कई मुद्दे हैं जो मैं मेमोरेंडम लिख के
से लाया हूँ, अपने बड़े भाई तिवारी साहब को दूंगा, जो पढ़कर इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं इसी कामना के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राहत देने के लिए जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्की साहब से बेनती करता हूँ कि वो आए, आप लोगों को 2 मिनट के लिए अपनी बातें तो रखें। यहाँ पर आए और तीसरा मनीष तिवारी जी को, हमारे एमपी साहब को मिश्रा जी मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। बाकी जो अभी बनाया जाएगा फेडरेशन की तरफ 2 अलग। मंच पर विराजमान चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद हमारे भाई मनीष तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आपके बहुत ही जुझारू कर्मचारी नेता रंजीत मिश्रा जी, हरबंश जी, हमारे मित्र और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ नेता एमएलए रहे राजस्थान से भाई जगदीश जी, इनिका तिवारी जी, विक्रम चोपड़ा जी, हरमेल केसरी जी, माया जी, यहाँ पर राजीव मौर्य जी, राजदीप सिद्धू जी और मंच पर विराजमान जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं या आपके कर्मचारी संगठनों से संबंध रखते हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर मौजूद विशाल संख्या में हमारे कर्मचारी साथी जो धूप की परवाह के लिए बिना, मैंने देखा कई बारी संघर्ष करने के लिए इस मैदान में जुटे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजाएं। और कहते हैं कि कोई संघर्ष भी व्यर्थ नहीं जाता। जिस संघर्ष के पीछे दिल से आत्मीयता के साथ जो व्यक्ति संघर्ष करता है, उसका संघर्ष हमेशा कामयाब होता है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उस परमपिता परमात्मा से, भगवान से यही दुआ करूंगा कि जिस आस और उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है, भगवान हमें शक्ति दे के हम उस आस और उम्मीद को जरूर पूरा कर सके। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे एमपी बन के आए हैं जिनकी पृष्ठभूमि काम करने की है, जो काम में विश्वास करते हैं। इसीलिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहले लुधियाना से सांसद बने, फिर श्री अनंतपुर साहब से सांसद बने और अब चंडीगढ़ से सांसद बने। कम ही लोग होंगे जिन्हें 3-3 इलाकों के लोग इस तरह से प्यार करके हैट्रिक जिनकी लगी हो। ये इसी वजह से है क्योंकि इनको काम करने में विश्वास है। आपकी समस्याओं के बारे में पिछली बार भी चुनाव से पहले जब मैं यहाँ आया था, जिक्र हुआ था, मैंने तब भी आश्वासन आपको दिया था कि आप मनीष तिवारी जी को जिताकर भेजिए, आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आज आपने हमारे कहने पे मनीष जी को वोट दिया, उसके लिए सबसे पहले आपका सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना काम कर चुके हैं, बारी अब हमारी है। अब रंजीत जी के साथ, हरबंश जी के साथ, आपके जितने भी यूनियन के लीडर्स हैं, जितने भी मोहतबर साथी हैं, उनके साथ मिलकर आपके मैनिफेस्टो के एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, अफसरों से बात की जाएगी और जो अन्याय आपके साथ आज तक होता रहा है, उस अन्याय को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यह भी कोशिश की जाएगी कि आपको न्याय मिले। जो कर्मचारी कच्चे यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन में, उसमें अभी अफसरों के साथ जब बात हुई, मनीष जी ने उनके साथ बैठक की, मैं भी उसमें मौजूद था, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि कौन सा ऑर्डर या कौन सी नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे हो। हमने बहुत सी ऐसी मांगे, बहुत सी ऐसी जानकारियां उनसे प्रशासन से मांगी है, अफसरों से हमारी निरंतर बातचीत हो रही है। एक बात मैं आपको
बता दूं, मनीष जी 4 तारीख को चुन के MP बने थे, तब से लेकर आज तक, आज 15 तारीख हो गई है, 11 दिन ये नहीं कि उन्होंने MP बनने के बाद आराम से जाकर घर पर बैठ गए और सो गए। एक एक दिन उन्होंने रोज अफसरों से बात की है, अफसरों से मीटिंग कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों को जाकर धन्यवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और काम में विश्वास रखते हैं। कल डड्डू माजरे के कूड़े के पहाड़ के बारे में उन्होंने तीखे सवाल वहां पर प्रशासन से किए और उनसे कहा कि मुझे एक तारीख दे दो जिस दिन ये डड्डू माजरे का पहाड़ उठ जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया हुआ है, मैंने लोगों को कहा हुआ कि इस बीमारी से, इस कूड़े के पहाड़ से निजात दिलानी है। तो अफसरों ने पूरी प्रेजेंटेशन उस पर दी और वादा किया कि जल्द से जल्द इस पहाड़ को उठाया जाएगा और आपके सामने जल्दी उसका नतीजा आने वाले 2-4 महीने के अंदर आएगा। ऐसे ही चंडीगढ़ की समस्याओं को लेकर जो भी हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, जो हमारा संकल्प पत्र है, उन सबको पूरा किया जाएगा और खास तौर पर जो कच्चे दिहाड़ीदार कर्मचारी हैं, उनकी एक एक मांग को पूरा किया जाएगा। इस बात का वादा मैं आपसे मैं अब ज्यादा समय न लेकर आप सबका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि अब दुख भरे दिन गए और सुख आयो रे। अब ये बात याद रखना, क्योंकि आपके अपने MP, आपके हरमनप्रिय नेता, आपके अपनी कांग्रेस पार्टी अब उस मजबूती के साथ केंद्र में भी उभर कर सामने आई है। थोड़ा सा प्यार और समर्थन आपका ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम इस भाजपा को और इस प्रशासन को, जो भाजपा के इशारे पर चलता है, इसको झुका कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मंजूर साहब। पहले तो मैं UT चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन और आप सबका और आपके नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही एक मान सम्मान, एक इज्जत हमको दी और एक बहुत भारी समर्थन जो आपने चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को दिया और मेरे सिर पर आपने अपना मेहर भरा हाथ रखा, मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत मशहूर हूँ। कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का सदा ये मानना रहा है कि जो मुलाजिम है, जो मजदूर है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे। और इस चुनाव में भी पूरे मुल्क में जिस तरह का एक जन समर्थन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को मिला, उससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि जो मुलाजिम वर्ग है उसने एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों का समर्थन किया। ये सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं हुआ, पर देश के अन्य भागों में भी जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के सांसद चुन के आए हैं, वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप लोगों का समर्थन है। मैंने मिश्रा जी की बात बहुत ध्यान से सुनी और जो उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है, इससे पहले भी हमारी बातचीत आपके मुद्दों के बारे में हुई है और मैंने उसको जल्दी से अपने संज्ञान में लेने की कोशिश की। और मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा और आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि प्रशासन पारदर्शिता से काम करे और जो हमारा मुलाजिम वर्ग है, आप लोग जो यहाँ पे इतनी बड़ी गिनती में आए हैं, जो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ किसी तरह का ना भेदभाव हो, ना उनके ऊपर कोई अत्याचार हो और ना ही उनको प्रताड़ित किया जाए।
मुझे मालूम है कि समस्याएं बहुत हैं और पिछले 10 वर्ष से सारा जो काम है वो एक तरह से रुका हुआ और इन समस्याओं को हल करने में हमको आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को एक बार फिर पटरी में लाने के लिए समय ज़रूर लगता है और इसलिए आपके समर्थन के साथ, आपके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये जो पारदर्शिता है प्रशासन में, जिससे किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, अगर कोई मुलाजिमों की बात उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाती है। ऐसा ना हो, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का पूरा, इसमें जितना हम जोर लगा सकते हैं पूरा हम जोर लगाएंगे और आपकी जो जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को हम जरूर प्रशासन के साथ एक बहुत ही अग्रसर तरीके से उठाएंगे, जिससे कि इसका कोई ना कोई हल निकल सके। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ अपने बीच में बुलाकर हमको समर्थन दिया, उससे पहले हमको इस लायक बनाया कि हम आपकी नुमाइंदगी कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बेटे बच्चे साथियों सारे साथी अपनी अपनी जगह पे भी कायम रहेंगे। पहले जैसे कहा था मैंने, अच्छे खासे डिसिप्लिन का आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है और समय तकरीबन खत्म हो गया है और आप लोगों से यहाँ से जाने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी जगह से उठेंगे और मुंह मीठा करके आप लोग जाएंगे, ताकि ये मिठास जो है लगातार 5 साल तक बनी रहे। याद दास रहे हम लोगों को, उठेंगे कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आज जितने साथी हैं सब लड्डू खा के जाएंगे, मुंह मीठा करके जाएंगे, इसलिए सारे साथी थोड़ा सा इंतजार करो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज सेक्टर 20 मस्जिद के सामने और हमारे साथ मौजूद है रंजीत मिश्रा जी, जो कि संघर्ष का नाम है और लोगों की आवाज़ उठाते हैं, दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं। तो सर, आज आपने मनीष तिवारी जी को बुलाया था यहाँ पर। पहली बात तो चलो, अभी आप लोगों की सपोर्ट से मनीष तिवारी जी यहाँ पे जीते हैं, तो अभी क्या किस प्रकार का आपको लगता है कि आपके जो काम है, आपके जो डिमांडें हैं हाउस में उठाई जाएंगी, कितने % आपको लगता है कि आपकी डिमांडों को फिर हल होगा, या पिछली पार्टियों की तरह आप लोगों को एक लुत्फ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 साल से हम लोग निराश रहे हैं, हमारे साथ धोखा हुआ, वादा खिलाफी हुआ, बड़े जेल का भी सफ़र करवा दिया गया। जब भी कर्मचारियों का मुद्दा उठाओ तो दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मुझे ये उम्मीद लगता है कि मनीष तिवारी जी यहाँ के लिए नए भी हैं और उनको एक उत्सुकता है काम करने का, क्योंकि वो नए हैं, उनको मालूम है कि अगर काम करेंगे तभी 5 साल बाद हमें हमारी यहाँ की जनता हमें पूछेगी। दूसरी बात सर कि एक एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जो एक काम होगा चंडीगढ़ के आवाज़ को उठाकर सदन में दिल्ली ले जाना, तो वो भी अच्छे तरीके कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ के एमपी ना रहते हुए, यहाँ के नेता ना रहते हुए भी मैंने कई बार उनका वाइट सुना, जब सदन में चंडीगढ़ की आवाज़ उन्होंने कई बार बुलंद करने की कोशिश की। तो
मुझे ये पूरी उम्मीद है और जिस हिसाब से उन्होंने वादा किया है यहाँ कर्मचारियों के बीच में कि जो भी समस्याएं कर्मचारियों की है वो मैं बिल्कुल संजीदगी से देखूंगा और अफसरों को बुलाकर उनसे काम कराने की कोशिश करूंगा। मेन एक आपने भी बात बताई कि काफ़ी लेडीज़ों के साथ अभी बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, एक स्कैम हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्या मानते हैं कि ये कितने % है कि भाई ये सही है, गलत है, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? एक सिंपल से मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हमारे घर में बिना मेरे एंट्री के, बिना मेरे इजाज़त के कोई आउटसाइडर बढ़ सकता है? ये चंडीगढ़ शहर है, 15 किलोमीटर का दायरा है अगल बगल चारों तरफ, उसमें 700 बंदे कर्मचारी किसी पार्क में ऐसे बढ़ के काम कर रहे हैं। क्या वहाँ का जेई, एसडीओ, एक्सीएन, एससी या चीफ या कमिश्नर सो रही है? तो प्रशासन के बहुत ऑफिसर इसके अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की देखो मुझे उम्मीद नहीं है। कर्मचारी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो वेस, अब आपको मैं वेस बता दूं कि क्यों कार्रवाई नहीं होगी। ऊपर से नीचे तक अमला जामा ही उनको बचाने में लग जाता है। ठीक है। जेई को बचाने के लिए एसडीओ उतर आएगा, एसडीओ को बचाने के लिए एक्सीएन को बचाने के लिए एससी को बचाने के लिए चीफ। तो ये सिस्टम है, ऊपर भी चीफ से ऊपर भी आईएएस पीसीएस का जो अमला जामा है हमारे हरियाणा पंजाब से। और हमें उम्मीद भी ये है कि अब हरियाणा पंजाब से जो अफसर आ रहे हैं, अब अगर एमपी सही होगा, काम करने वाला होगा, तो वो कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगाएगा। और अब मुझे ये उम्मीद है कि ये मनमानी शायद ना चले। यही कामना करते हुए आज मनीष तिवारी जी का हमने वेलकम किया है, क्योंकि पहली बार वो 10 साल बाद यहाँ पे नवनिर्वाचित हुए हैं। पहले पंजाब में थे, अब चंडीगढ़ में हैं। तो हमारा तो देखिए, आपको सिंपल बात बता दूं, हमने कभी पॉलिटिकल पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं की। हाँ, इनसे एक नए हैं, उम्मीद जागी है, इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर नहीं भी मिलता तो हमारा तो हक है जो झंडा डंडा उठाना, वो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। बिल्कुल, जो ऑफिसर उसके अंदर सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हो आप? उनके खिलाफ तो एक ही, या तो विजिलेंस के ऊपर दबाव उन्हीं का है, क्योंकि विजिलेंस आज चंडीगढ़ में उन्हीं की है। ठीक है। एसएसपी मैडम के ऊपर विजिलेंस की हिम्मत नहीं की जा सकता। एडवाइजर साहब विजिलेंस ऑफिसर हैं शायद, मुझे जो जानने में है। तो अगर एडवाइजर साहब के ऊपर, एडवाइजर साहब बड़े अच्छे हैं, जो आए हैं बहुत अच्छे हैं, काम करने के बहुत तेज स्पीड है उनका। तो मुझे उम्मीद नहीं कि एडवाइजर साहब को भी कोई अप्रोच करेगा। अगर एडवाइजर साहब चाहेंगे, क्योंकि गवर्नर साहब का आपने देखा, गवर्नर साहब को रहते, डीसी साहब को रहते, जो मेयर चुनाव में हालात हुआ है, तो उनके ऊपर तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन एडवाइजर साहब से ज़रूर उम्मीद है। और अब एमपी साहब हमारे मनीष तिवारी जी हैं, इनसे उम्मीद है कि अगर ये लोग चाहेंगे तो इस पर विजिलेंस के ऊपर जो दबाव बनाकर जो सत्य है उसको सामने ला सकते हैं। क्योंकि कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। आईटी जो मैंने देखा 17 सेक्टर में, जो अभी स्मार्ट सिटी में लड़कों को निकाला गया है, टेंडर हुआ, 105 लोगों का काम कर रहे हैं 55 बंदे। अब जो पकड़े गए हैं उसमें किसी अधिकारी के भी रिश्तेदार हैं। अब उनको बचाने के लिए उन कर्मचारियों को बेघर किया जा रहा है कि वो कर्मचारी ड्यूटी से निकाल दो उनको, वो घर चले जाएंगे, विजिलेंस की इंक्वायरी में सम्मिलित नहीं होंगे, तो वो केस अपने आप खत्म हो जाएगा। उनका जो चहीता ठेकेदार है वो भी बच जाएगा, और हमारा भी जो गिरबान उस पर फंसने वाला है वो भी बच जाएगा। तो ये आपके माध्यम से बता दूं, किसी को छोड़ूंगा नहीं, जो भी इसमें सम्मिलित है। अगर 55 कर्मचारियों के परिवार को भूखे मरने कगार पे छोड़ा जाएगा तो रंजीत मिश्रा चुप नहीं होने वाला है। मंगलवार से कॉर्पोरेशन के बाहर बैठूंगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा मैं नहीं उठता वहां से। ठीक है सर, अगर मनीष तिवारी जी, आप मान लो मनीष तिवारी जी फिलहाल अभी यहाँ आए हैं, मनीष तिवारी जी आपकी किसी डिमांड के ऊपर काम नहीं करते तो आप लोगों को फिर वही संघर्ष शुरू से करना पड़ेगा। तो मनीष तिवारी जी के खिलाफ क्या काम रहेगा? नहीं, मनीष तिवारी जी काम करेंगे, मतलब 100% आपको भरोसा है? चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और मजदूरों की समस्या को समझते हैं। शहर की भी तरक्की होएगी, और वर्कर जो हमारी यही पहले डिमांड थी, हम वोटें तब डाली हैं भी जो हमारा वर्कर कच्चा है और ठेकेदार सिस्टम में लगे हुए हैं उसको बंद किया जाए। जो सैलरी डिपार्टमेंट है सीधी उनको सैलरी उनको खाते में जाए, ये हमारी डिमांड है। और आगे देखो भी चले, अभी तो नया शुरू होया है, महीना 2 महीना तो लगेंगे। बाकी और प्रधान जी साढ़े मिश्रा जी और सारी टीम एसएसपी लगे, रोजाना कोई ना कोई, किसी को 10 को निकाल दिया, कोई 5 को निकाल दिया, कोई कुछ लड़ाई करके फिर दिखाते हैं।
जैसे प्रधान जी ने बताया भी 50 बंदे हैं उनको निकाल देंगे, वो अपनी चोरी छुपाने के लिए भी हमारा जो वर्कर 50-60 की हम सैलरी उल्ट लेते थे, पैसे गेज में डालते, वो तो हम पकड़ा के हटेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे को तो मारे चाहे कोई गोली मारे कुछ करे, पर हम डरने वाले नहीं। सच्चाई की लड़ाई सच की लड़ते रहेंगे, ये हमारा। ये थे हमारे साथ एसएस फाउंडेशन के जो प्रधान हैं सतीश चंद मिश्रा जी, रंजीत मिश्रा जी और उनके चेयरमैन, और इन्होंने जो हमें बात बताई है, अभी जो हमारी बात हुई है इनसे, इनका कहना है कि मज़दूरों की आवाज़ और मज़दूरों के हक़ की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, चाहे हमें गोली क्यों ना मार दे। तो प्रशासन के ऊपर किस प्रकार का प्रेशर रहता है, मनीष तिवारी जी कितने आगे बढ़कर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। फिर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन अभिषेक।